चैट जीपीटी आज के टाइम पे हम सब यूज करते हैं एंड चैट जीपीटी पिछले 1-2 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चैट जीपीटी बेटर हो गया है लास्ट ईयर से, और अगर आप एक कोडर हो या फिर एक कंटेंट राइटर हो या फिर कुछ भी चीज़ करवाना चाहते हो, ठीक है, एआई जनरेटेड, तो चैट जीपीटी आपके लिए वो करके दे देता था। लेकिन इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं 5 से 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो शायद आपको ना पता हो। मेरे को भी नहीं पता थे पहले, एंड इन पॉइंट्स को पता होने के बाद थोड़ी सी मेरी जो चैट जीपीटी का एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट इम्प्रूव हो चुका है, राइट। अब चैट जीपीटी यार पहले आपको याद हो ज़्यादा गलत आंसर्स भी देता था, जो प्रोबेबिलिटी होती थी गलत आंसर्स देने की तो वो थोड़ी सी हाई थी पहले। अब वो चीज़ नहीं रही है, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत है, बट अगर आप प्रॉम्प्ट ढंग से लिखते हो तो आपका आंसर आने की प्रोबेबिलिटी अच्छे आंसर की ज़्यादा बढ़ जाती है। अब प्रॉम्प्ट को कैसे लिखना है चैट जीपीटी के अंदर खुद से, जैसे पहले तो हम किसी दूसरे एआई टूल में जाके बोलते थे कि यार ये मेरा प्रॉम्प्ट है, इसको थोड़ा ढंग से कर दो, एंड देन मैं उस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में भेजूंगा। बट अब हम चैट जीपीटी में ऑप्शन आता है कस्टम इंस्ट्रक्शंस का। अब इसमें यार 2 चीज़ें होती है। चैट जीपीटी में आप नीचे एक कॉर्नर में मिलता है आपको कस्टम इंस्ट्रक्शंस, जिससे आप अपने हिसाब से चैट जीपीटी को पर्सनलाइज कर सकते हो। मेरा क्या मतलब है ये बोलने का, सबसे पहले तो आप अपनी डिटेल्स बताओ, कि डिटेल्स एज इन की आप जो उससे पूछना चाहते हो उस पूरी चीज़ के एंड टू एंड जितना आपको नॉलेज है वो वाले डिटेल्स दे दो, कि यार मैं क्या क्या कर रहा हूँ, किस बारे में आपसे पूछूंगा, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ का सही आंसर दे पाओ। सेकेंडली, आप चैट जीपीटी के लिए भी एक स्टेज सेट कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो कि आप किस तरीके से अपने आप को ट्रीट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इशू है, कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, कस्टम इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि यार मैं जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड ऑल, एंड मुझे ये वाले डाउट्स आ सकते हैं, इस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ एंड ऑल। सेकंड जो उसमें ऑप्शन होता है उसके अंदर आप लिख सकते हो यू कैन एक्ट एज अ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर अ सीनियर मेंबर, तो वो उस हिसाब से ही फिर बिहेव करेगा। तो इससे यार आपके जो चांसेस है, ये बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हर फील्ड के लिए ट्रू है, इससे आपके जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं एक बढ़िया आंसर के। अब जो सेकंड पॉइंट है वो भी इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपको आना चाहिए ढंग से चैट जीपीटी से काम करवाना है, किसी भी एआई से काम करवाना। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन आ चुका है, एक टूल है जिसका नाम है, एक लाइब्रेरी है बेसिकली, जिसका नाम है एआई फॉर वर्क। एआई फॉर वर्क क्या है, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी है यहाँ पे, ठीक है, चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी है। एंड आप एक बार जाना, इसको एक्सप्लोर करना एआई फॉर वर्क को। यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग से लेकर सेल्स से लेकर लीगल से लेकर, मतलब सारे हर डोमेन के ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड उसके अंदर भी सब ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लोर करो, उसको क्लिक करो एंड एग्जाम्पल देखो थोड़े से, ठीक है, खुद से डाल के देखो, आपको फील होगा कि यार ये बहुत बढ़िया है। तो वो आपके लिए और भी बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिख के दे देता है, ये जो एआई फॉर वर्क वाला टूल है, राइट। तो बेसिकली अब थोड़ा ऐसी बातें हो गई है चैट जीपीटी में, कि पहले हम लिखते थे, वो हमें मैजिकली कोई आंसर या सजेशन देता था, अब जो हम लिख रहे हैं उसके लिए भी एआई लगा रहे हैं, समझ रहे हो, एंड फिर वो चीज़ जा रही है एआई में। बट एनीवेज, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ये पर्सनली ये जो लाइब्रेरी है चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी एआई फॉर वर्क, ये मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल, एंड मेरे को डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है, राइट। मैं कोडिंग वाले सेक्टर में, मतलब उसका वो वाली चूज़ कर लेता हूँ इन आईटी या फिर इंजीनियरिंग वाला पार्ट, एंड इट रियली हेल्प्स मी। अब जो तीसरा पॉइंट है, ये पहले भी आप में से कुछ लोग शायद करते होंगे, बट अगर आपको बहुत बड़े आर्टिकल्स पढ़ने पसंद नहीं है, या कोई वीडियो पूरी देखनी पसंद नहीं है, या फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं है दोनों चीज़ों को करने का, तो आप समराइज़ कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। शायद आप में से कुछ लोग करते भी होंगे। बेसिकली अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो है बहुत लंबी, या लेक्चर है या कुछ भी है, आप या न्यूज़ वीडियो है टाइप सी, आप उसका लिंक डाल सकते हो एंड लिख सकते हो कि यार इस चीज़ को मेरे को समराइज़ करके दे दो। चैट जीपीटी आजकल वो काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। या फिर अगर आप एक लंबा आर्टिकल लिखते हो, उसको वो बहुत ही कम पॉइंट्स में, ठीक है, कंसाइज वे में आपको समराइज़ करके दे देता है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाता है, तो आपका टाइम सेव करता है बेसिकली। अब जो चौथा पॉइंट है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने एक ही बार इसको बस यूज़ करके देखा जब मैंने ये पॉइंट देखा, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चैट जीपीटी बहुत ही अच्छे तरीके से आजकल एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसलेटर बन चुका है। क्या मतलब मेरा, अब देखो, अगर मान लो आपको कुछ दूसरी लैंग्वेज का कोई आपके पास टेक्स्ट है या कुछ चीज़ है, आपको वो समझना है, तो इन जनरल हम क्या करते हैं, हम गूगल ट्रांसलेट पे डाल देते हैं, बट वो हमेशा इतने बढ़िया एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता। इवन हिंदी टू इंग्लिश भी वो इतने बढ़िया से काम करके हमें नहीं देता था, राइट। चैट जीपीटी यार इस चीज़ में थोड़ा सा एडवांस हो चुका है एआई हमारा। इसके अंदर क्या होता है कि इवन रीजनल लैंग्वेजेस, जो भी रीजनल तो नहीं, जो मेन पॉपुलर लैंग्वेजेस है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनके स्लैंग्स को भी काइंड ऑफ आइडेंटिफाई करके आपको ढंग से समझा देगा वो चीज़ क्या यहाँ पे लिखी गई है। या फिर अगर आपको भी कुछ अपनी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में करना है विद दोज स्लैंग्स एंड विद दोज
माइन्यूट डिटेल्स इट कैन हैपन थ्रू चैट जीपीटी। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो। अब एक जो ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ये पर्सनली मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है, ठीक है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि चैट जीपीटी को आप जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो उसको रिवर्स करके दो, बट द पॉइंट इज, अगर आप चैट जीपीटी कभी कई बार आंसर मांगना चाहते हो, बिल्कुल सही आंसर, आप क्या कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ लीड कोड पे, एंड वो थोड़े से एरर दे रही है, पता नहीं कहाँ दे रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस टेस्ट केस में क्या इशू आ रहा है मेरा, तो मैं चैट जीपीटी में उसको डालता हूँ। अब अगर आप डायरेक्टली डालते हो, जैसे कि मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ हमेशा कि टेल मी द प्रॉब्लम इन दिस कोड एंड ऑल, तो कई बार तो क्या करता है, खुद से कुछ और कोड बना के दे देता है, एंड जो आपने चीज़ सही भी लिखी थी उसको भी ख़राब कर देता है। तो इसको ना आप इस तरीके से लिख सकते हो कि यार दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप ये मान के चलो कि हाँ ये सही है, राइट, ये कुछ हद तक सही है, तो कैन यू इम्प्रूव दिस पर्टिकुलर कोड एंड कहाँ कहाँ पे आप इसको और इम्प्रूवमेंट डाल सकते हो, एंड इससे बेटर कुछ अगर प्रोड्यूस कर सकते हो। तो कुछ केसेस में यार वो ज़्यादा बेटर तरीके से एनालाइज कर पाता है आपका कोड फिर, अगर आप ऐसे प्रॉम्प्ट लिखते हो। ये एक दो बार नहीं, काफ़ी 3-4 बार ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो जब मैं फिर खुद लिखता हूँ कि नहीं यार ये वाली चीज़ सही है, इसमें तो आपने ये बताया नहीं, या फिर ऐसी चीज़ें, तो ये हेल्प करती है काफ़ी, ट्राई करके देखना। अब अगर आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं, या फिर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना कंटेंट को पोस्ट करते हो। अब आपके पास मान लीजिए एक पीस ऑफ कंटेंट है किसी चीज़ के बारे में, आप उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डालना चाहते हो, लिंक्डइन पे अपलोड करना चाहते हो, यूट्यूब की कम्युनिटी पे डालना चाहते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहते हो, बहुत और प्लेटफॉर्म्स पे भी अपलोड करना चाहते हो, तो चैट जीपीटी इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से अगर आप अपना कंटेंट उसको दोगे, तो वो सबके लिए मॉडिफाई करके आपको उनके वर्जन्स ला के दे देगा, जो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगे फॉर दैट प्लेटफॉर्म। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ चैट जीपीटी में अब आ चुकी है कि वो ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाता है वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनके कैसे क्या चीज़ किस पे ज़्यादा अच्छे से चल सकती है, ये सारी चीज़ें भी चैट जीपीटी अच्छे से एनालाइज कर लेता है। एंड लास्टली, अगर आप कुछ ज़्यादा ही चैट जीपीटी यूज़ करते हो, आपके पास बहुत सारे टैब्स ओपन हैं, तो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन भी आ चुकी है साइडर नाम से। बेसिकली चैट जीपीटी नहीं, सिर्फ इसमें सारे ही जितने भी बाकी होते हैं हमारे गूगल जेमिनाई और जितने भी बार्ड था आई थिंक पहले, तो ये सारे एआई चैटबॉट्स काइंड ऑफ इनेबल्ड है। तो उस साइडर नाम के गूगल एक्सटेंशन को आप हमेशा ऑन रख सकते हो, एंड उसमें तो इनफैक्ट इमेजेस भी काम करती है, तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो डेफिनेटली यार ये सारे फीचर्स को चेकआउट करना। कमेंट्स में प्लीज़ मेरे को बताओ कि आप में से आपको कौन सा फीचर बढ़िया लगा, एंड आप पर्सनली इसमें से कौन सा फीचर ऑलरेडी यूज़ करते हो। बाय।